महज 6 इंच के हाथ है बच्ची के। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, मुश्किल से 6 इंच के हाथ होंगे बच्ची के, और दोनों पैर भी दिव्यांग हैं। और ठेले पर बैठी हुई बच्ची भीख मांगती दिखी हमें महाकुंभ में। कितने, ये तो बहुत छोटे छोटे हाथ है, मैं देख पा रहा हूँ, मुश्किल से 5-5, 6-6 इंच के हाथ हैं। हाँ, ये बचपन ही से हैं। तो इससे आप जो है मतलब कुछ काम कर पाते हैं, मतलब क्या क्या कर लेते? सरकार की क्या क्या व्यवस्थाएं आपको मिल रही हैं? कुछ भी नहीं। नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सब लोगों का स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं महाकुंभ 2025 में, और मैं रास्ते से जा ही रहा था कि एक छोटी सी बच्ची दिखाई दी जो एक छोटा सा ठेला लेकर बैठी हुई है, और उसी के ऊपर बैठी है, और सामने एक थाली रखी हुई है, आप तस्वीरों में देखेंगे। और लोग बाग आ रहे हैं, इनको पैसे दे रहे हैं, और इनके हाथ में आप देख पा रहे होंगे एक मोर का पंख है और माथे पर तिलक है। आइए इनसे थोड़ा सा बातचीत करते हैं दोस्तों। जानने की जिज्ञासा ये थी कि आखिरकार इस भोली भाली बच्ची को और इस दिव्यांग बच्ची को सरकार की क्या कुछ व्यवस्थाएं मिल रही हैं, और क्यों इनको इस तरह से भीख मांगने पड़ रहे हैं, और क्यों इनको जो है भीख मांगने पड़ रहे हैं। और महाकुंभ 2025 में तरह तरह के लोग बाग आपको देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों आप देखेंगे ध्यान से ज़रा, बच्ची पैर से भी दिव्यांग है, और हाथ जो बच्ची के हैं महज 6 इंच के हाथ है बच्ची के। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, मुश्किल से 6 इंच के हाथ होंगे बच्ची के, और दोनों पैर भी दिव्यांग हैं। और ठेले पर बैठी हुई बच्ची भीख मांगती दिखी हमें महाकुंभ में। तो आइए बच्ची से बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? चंद्रमुखी। चंद्रमुखी, बड़ा सुंदर नाम है बेटा आपका। कहाँ से है? झांसी से आगे तालबेट माता टीला। अच्छा अच्छा, हमारा ललितपुर जिला है। ललितपुर जिला है। कब आई हैं यहाँ पे चंद्रमुखी जी? हमको आज 4-5 दिन हो गए, मतलब 8 दिन हो गए। 8 दिन हो गए। हाँ। अच्छा अच्छा, कौन लेके आया है? मम्मी। मम्मी अकेले, मतलब मम्मी अकेले लेके आई हैं आपको? जी, पापा खेती बाड़ी मजदूरी करते हैं। हाँ। सरकार से कुछ भी नहीं है। अच्छा अच्छा, वही मैं पूछने वाला था कि भी नहीं है, टूटी टपरियाँ हैं हमारे घर तो। हाँ। अच्छा, हाथ आपके बचपन से ही ऐसे हैं जी। या बाद में पैदा होने के बाद कोई दिक्कत आई? नहीं, बचपन से हैं। पैदाइश ही ऐसी हुई थी? हाँ। कितने, ये तो बहुत छोटे छोटे हाथ है, मैं देख पा रहा हूँ, मुश्किल से 5-5, 6-6 इंच के हाथ हैं। हाँ, ये बचपन ही से हैं। तो इससे आप जो है मतलब कुछ काम कर पाते हैं, मतलब क्या क्या कर लेते? मतलब छोटा छोटा सामान तो कर लेते हैं, मतलब छोटा छोटा हराया सामान उठा लेते हैं। अच्छा अच्छा, तो अपना नाम भी लिख लेते हैं, अपनी पढ़ाई भी कर लेते हैं। अच्छा अच्छा, चंद्रमुखी पढ़ी लिखी हैं? जी, 7 तक पढ़े हुए हैं। 7 तक? जी। अरे क्या बात है, बहुत सुंदर। तो फिर बाद में आगे की पढ़ाई आपने क्यों नहीं की? हैं, अभी छुट्टी है सर्दियों की वजह से, इस संक्रांत के टाइम से छुट्टी है अभी। अच्छा, चंद्रमुखी पढ़ना चाहती हैं आगे? जी, पढ़ेंगे। अच्छा अच्छा, तो आप पढ़ना चाहती हैं, तो कैसी कैसी दिक्कतें सामने आ रही हैं, कैसी कैसी परेशानियां सामने आ रही हैं आपकी? पढ़ाई नहीं हो रही है। हाँ। मैडम पढ़ा नहीं रही हैं, गिल्ली डंडा खिला रही हैं, फुटबॉल अच्छा, खिला अच्छा। रही हैं। अच्छा, मैम पढ़ाती नहीं, गिल्ली डंडा खिलाती हैं। हाँ। अच्छा अच्छा, तो जो घर का आपका बैकग्राउंड है, यानी पारिवारिक जो बैकग्राउंड है, फैमिली का जो मतलब कारोबार है, क्या कुछ है, कैसा है, थोड़ा सा बताएं। मम्मी पापा काम खो जाते हैं, मतलब मेला आ जाता है तो हम और मम्मी यहाँ पे भाग जाते, पापा काम और मजदूरी करते हैं। अच्छा, और थोड़ी सी खेती बाड़ी है वो भी करते हैं। तो चंद्रमुखी कितने भाई बहन हैं? हम 3 बहन हैं, एक भाई है, एक बहन की शादी कर दी। आप कौन से नंबर पे हैं? हम दूसरी। उम्र क्या होगी चंद्रमुखी की? 14 साल। 14 साल की है। तो कैसे आपके दिमाग में आया कि हमें महाकुंभ में जाना चाहिए, इस तरह से ये जो पैसे मांगना चाहिए, कैसे आपके दिमाग में आया, या फिर इसके पीछे कोई मजबूरी? नहीं, ऐसे ही आए हमने कि चलो हनुमान जी महाराज जी बुला रहे तो जाएंगे, कुछ मिलेगा तो उसी में ही चलेगा। अब हम कुछ खास विषयों पर बातचीत करेंगे। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आप हाथ से तो दिव्यांग हैं ही, पैर से भी दिव्यांग है। सरकार की क्या क्या व्यवस्थाएं आपको मिल रही हैं? कुछ भी नहीं, एक दाना भी नहीं है कि एक चावल का दाना भी होए। राशन वगैरह मिलता है, कोटा वगैरह? नहीं कुछ भी नहीं मिलता है, तो उसमें से आधा काट लेते हैं, मतलब कोटेदार? हाँ, कोटेदार आधा हमको देते हैं, वो भी मम्मी पापा का, और हमारा नहीं है ना, हमारे बहन भाइयों का है। हाँ। अच्छा, तो मतलब जैसे सरकार की तरफ से आप दिव्यांग हैं, आपके लिए कोई व्यवस्था मिली हो, जैसे दिव्यांगजनों को मिलती है ना, सरकार तो बड़े बड़े दावे करती है दिव्यांग को
दिव्यांगजनों के लिए ऐसे खास व्यवस्था है, तो आपको क्या कुछ मिला है? कुछ भी नहीं। गाड़ी भी नहीं मिली आपको, साइकिल वगैरह भी? नहीं, ये तो हमारे पैसों से है। ये आपने बनवा रखी इसको? जी। अच्छा, तो मतलब सरकार की कोई व्यवस्था आपको नहीं मिला, कोई भत्ता वगैरह जैसे जीवन भी यापन नहीं। करने के लिए? कुछ भी नहीं, एक चावल भी दाना नहीं मिला कि ये भी मिल गया हो हमको। तो कहीं ना कहीं चंद्रमुखी जी, मान लिया जाए कि यहाँ पर आना एक आपकी बड़ी मजबूरी है जी। है ना? हाँ। वैसे ऐसे बैठना या फिर ये सब कुछ करना अच्छा नहीं लगता है ना? लेकिन मजबूरी में करना पड़ता है। मजबूरी है जिसके चलते आपको यहाँ पर आना पड़ा। जी। दोस्तों, एक छोटी सी बच्ची है, महज 14 साल की, रहने वाली झांसी के ललितपुर की है, ललितपुर ज़िले की। और अभी हम इनसे बातचीत कर रहे थे, जानने और समझने का प्रयास कर रहे थे कि आखिरकार चंद्रमुखी को क्यों इस तरह से सड़कों पर बैठना पड़ रहा है, क्यों चंद्रमुखी इस तरह से बड़ी भीड़ में बैठकर लोगों से दान दक्षिणा ले रही है। आप देख पा रहे होंगे चंद्रमुखी के हाथों में एक मोर पंख है। और थोड़ा सा अपने सहयोगी से कहेंगे कि घुमा के पूरी तरह से दिखाएं, चारों तरफ से थोड़ा सा बाहर हट जाएं। आप देख पाएंगे ये है वो प्यारी बच्ची, जितना सुंदर नाम है उतनी सुंदर बिटिया है। उम्र महज 14 साल है और 7वीं में पढ़ रही है। और चंद्रमुखी से जब हमने बातचीत की तो बातचीत के दौरान चंद्रमुखी ने बताया कि साहब, पढ़ लिख कर हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन हमारी घर की परिस्थितियों ने हमें तोड़ कर रख दिया है। हमें सरकार की किसी भी तरह की कोई व्यवस्थाएं नहीं मिल रही है, सरकार का एक दाना तक हम नहीं जानते। और जो राशन वगैरह मिलता भी है तो जो संबंधित इनके क्षेत्र के कोटेदार हैं उनके द्वारा आधा अधूरा गल्ला इनको दिया जाता है। तो अब आप अपने गांव का नाम बताएं। थाने गांव। हाँ? थाने गांव, ललितपुर जिला। ललितपुर जिला। तहसील क्या लगती है? तालबेट तहसील। जी, तालबेट तहसील। तहसील। कोटेदार का नाम क्या है? कोटेदार का इतना तो जानते नहीं है मम्मी को। ये माँ है आपकी? आइए माँ से बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ माता जी आपका? मालती देवी। मालती। ललितपुर से है, झांसी से? जिला ललितपुर है, तालबेट माता टीला थाने गांव के रहने वाले हैं। अच्छा अच्छा। तालबेट तहसील है। अच्छा, ये जो चंद्रमुखी हैं तो पैदाइश से ही इनके हाथ ऐसे थे? बचपन से ही हैं ऐसे पैदा। छोटे छोटे हाथ। हाँ, चल भी नहीं पाती हैं, खड़ी भी नहीं हो पाती हैं, सब सेवा हमें करने पड़ती है। कुछ नहीं है हमारे पास, जगह जमीन नहीं है, खेती बाड़ी कुछ नहीं है, घर मड़ैया कुछ नहीं है, कच्चे मकानों में रहते हैं। हमारे प्रधान जी हमारे लिए सरकार से कुछ मदद नहीं है। सरकार से कोई मदद नहीं? कोई मदद नहीं। विकलांग के लिए, जैसे विकलांग पेंशन या जीवन भत्ता करने के लिए, गुजर बसर करने के लिए उनको कुछ मिल रहा है? कोई नहीं, कुछ नहीं मिलता है। अच्छा अच्छा। नहीं, 1 रुपया की सहायता नहीं है। खेती बाड़ी है? नहीं है, खेती बाड़ी नहीं है, हम लोग ना घर मकान है। आवास वगैरह मिला सरकारी? कुछ नहीं मिले भैया, कुछ नहीं मिले। कुछ भी नहीं मिला? नहीं, कुछ भी नहीं मिला। चंद्रमुखी जी, घर वगैरह, कॉलोनी वगैरह, जैसे मुख्यमंत्री आवास, प्रधानमंत्री आवास वगैरह मिला आपको? नहीं। कुछ भी नहीं मिला? नहीं। चलिए ठीक है, क्या कहना चाहेंगी सरकार से आप? कहना चाहते हैं, आपको देख रहे हैं, आप जो है गुहार लगाइए, जो भी आपको कहना आप कह सकती हैं। कहना चाहते हैं कि जो सबके लिए हो रहा है वो हमको भी तो होना चाहिए। क्या क्या चाहिए आपको? जो सबको मिल रहा है, जैसे गाड़ी, राशन वगैरह, उनको रूम, मतलब सब बनना है, ऐसा हमको भी चाहिए। और अपने लिए क्या मांगेंगी सरकार से चंद्रमुखी? गाड़ी चलने फिरने लायक। अच्छा अच्छा, चलने फिरने के लिए गाड़ी चाहिए जी। और कुछ? मतलब जो सब, मतलब जो सबके लिए मिलता है, गाड़ी, राशन पेंशन और पेंशन मिलती है, मतलब सब चाहिए हमको। हाँ। तो साहब, ये चंद्रमुखी थी। और जैसे कि मैंने बार बार बताया कि चंद्रमुखी नाम है इनका, उम्र महज 14 साल है, कक्षा 7वीं में पढ़ती हैं और जन्मजात दिव्यांग है। दोनों हाथ जो इनके हैं महज 6 इंच के इनके हाथ हैं और पैर से भी दिव्यांग हैं। लेकिन सरकार की कोई भी मूलभूत व्यवस्थाएं जो आमतौर पर दिव्यांगों को मिलनी चाहिए, इनको नहीं मिल रही है। इनके माँ से हमने जब बातचीत किया तो माँ ने बताया कि साहब, हमारे पास ना तो जगह है, ना ज़मीन है, ना हमारे पास घर है, ना मकान है, लेकिन आज तक हमें सरकार की किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं मिली है। तो दोस्तों, हम महाकुंभ 2025 में टहल रहे थे, ऐसे में चंद्रमुखी दिख गई तो हमने सोचा कि थोड़ा सा चंद्रमुखी से बातचीत कर लिया जाए, जानने और समझने का प्रयास किया जाए कि आखिरकार चंद्रमुखी जिस तरह से इस भीड़ में बैठकर
लोगों के बीच में इस तरह से अपने जीवन यापन करने के लिए लोगों से सहायता मांग रही हैं, तो इसके पीछे इनकी कुछ मजबूरी है या फिर ये अपनी स्वेच्छा से ऐसा कर रहे हैं। तो बातचीत में आप लोगों ने सुना। फिलहाल दोस्तों आप लोगों की राय क्या है और चंद्रमुखी की थोड़ी सी मदद हो जाए इसके लिए आप लोग इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा दोस्तों, बड़ी मेहरबानी होगी आप लोगों की कि इस दिव्यांग बच्ची को सरकार की वो सारी मूलभूत सुविधाएं मिले। और साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार से मैं अपनी तरफ से गुजारिश करूंगा कि इस दिव्यांग बच्ची को जीवन यापन करने के लिए कम से कम वो सारी मूलभूत सुविधाएं प्रदान करें जो इनको चाहिए। फिलहाल दोस्तों इस पूरी खबर को देखने के बाद आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं फिर से इसी तरह किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।